पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बोसॉन्स को हम लोग कैसे क्वांटम स्टेट में फिल करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्मियोन्स अगर हमें गिवन है तो हम उसको कैसे क्वांटम स्टेट में फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्मियोन्स फिल इन द स्टेट एज पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब जैसे कि आप याद करिए, आप रिमाइंड करिए कि जो भी बोसॉन्स हमारा होता था उसका कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता था। हम जितना मन चाहे बोसॉन्स को किसी भी एनर्जी लेवल्स में रख सकते थे, लेकिन फर्मियोन्स में जो है उसमें रेस्ट्रिक्शंस होता है। और हम फर्मियोन्स को कैसे फिल कर सकते हैं? फर्मियोन्स फिल इन द स्टेट एज पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 2s+1 फर्मियोन्स कैन स्टे इन ए क्वांटम स्टेट। सो 2s+1 जो हमारा फर्मियोन्स होगा, सिर्फ उसी को हम एक एनर्जी लेवल पे रख सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज 2s+1 इज इक्वल टू इन सिंगल स्टेट, एक स्टेट में 2s+1 हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा या फिर जो भी फर्मियोन्स होगा उसको हम एक क्वांटम स्टेट में रख सकते हैं। अब देखिए, फॉर s इज इक्वल टू 1/2 अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2। तो s का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें कितना मिल गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। अब अगर s इज इक्वल टू 3/2 है तो यहाँ पे हम s का वैल्यू पुट करेंगे 3/2, तो जितना हमें मिलेगा उतना हम एक स्टेट में फिल कर सकते हैं। अगर स्पिनलेस फर्मियोन्स गिवन है तो उसका जो स्पिन होता है वो s इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कैसे कैसे फिल कर सकते हैं। देखिए, 5 स्पिन हाफ पार्टिकल्स इन 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन है और हमें 5 स्पिन हाफ पार्टिकल्स को फिल करना है तो हम कैसे फिल करेंगे? देखिए, सो ये स्टेट हो गया हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो ये N1 N2 स्टेट हो गया 0 0, और ये 0 1 और 1 0। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्वांटम स्टेट है, और ये जो है ये हमारा एनर्जी लेवल है या फिर क्वांटम लेवल है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है? वी हैव टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन क्वांटम स्टेट, नॉट इन क्वांटम लेवल। हमें लेवल में फिल नहीं करना है इलेक्ट्रॉन्स, हमें क्वांटम स्टेट में फिल करना है। ठीक है, तो ये एक स्टेट, ये एक दूसरा स्टेट, ये एक तीसरा स्टेट है। ठीक है, तो हम इस स्टेट को फिल करने के बाद इस स्टेट में फिल करेंगे, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। ठीक है, या फिर पहले आप इसको कर सकते हो या इसको कर सकते हो, लेकिन आपको स्टेट में फिल करनी है, एनर्जी लेवल्स में फिल नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पार्टिकल्स गिवन है? 5 पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे देखिए, पहले 2 पार्टिकल्स को हम यहाँ पे फिल करेंगे, क्योंकि स्पिन हाफ पार्टिकल है तो हम कितना पार्टिकल फिल कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टिकल एक स्टेट में हम एक स्टेट में हम फिल कर सकते हैं। तो 5 है तो 2 यहाँ पे आ गया, एक स्टेट में 2 यहाँ पे आ गया, और ये वाले स्टेट में 1 यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया हमारा फिलिंग ऑफ द फर्मियोन्स इन 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे इस बात को आप समझ लीजिए कि ये जो एक स्टेट है, इस स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन्स फिल किया गया है, इस स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन्स फिल किया गया है, और इस स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन फिल किया गया। ठीक है, सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना हो गया? 2 इंटू एच कट ओमेगा। देखिए, ये इसका एनर्जी है और ये इसका एनर्जी लेवल है, और ये इस स्टेट में इतना फॉर्म्यूल्स फिल किया गया है। देयरफॉर 2 इंटू एच कट ओमेगा प्लस 3 इंटू 2 एच कट ओमेगा। एनर्जी लेवल का जो एनर्जी है वो तो इतना ही होगा, इसलिए जितना भी पार्टिकल्स होगा उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो एनर्जी हमें गिवन है उससे मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमारा कितना निकल के आ रहा है। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारा क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? एक पार्टिकल जो है उसको आप अपर स्टेट में भेज देंगे। ठीक है, तो ये पार्टिकल यहाँ पे नहीं था, तो ये वाला जब ऊपर चला जाएगा तो कुछ इस टाइप का कंडीशन हो जाएगा, जिसमें कि इसमें और इसमें जो है 2 पार्टिकल फिल हो जाएंगे और इसमें एक पार्टिकल ही रह जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा, ये हो गया 1 इंटू एच कट ओमेगा प्लस 4 इंटू, यहाँ पे 4 पार्टिकल्स है इसलिए 4 इंटू 2 एच कट ओमेगा। देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू, दिस इज E1 इज इक्वल टू 9 एच कट ओमेगा। ठीक है, तो इस तरह का एनर्जी हमें यहाँ पे अब मिल गया। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि 3D बॉक्स है, 3D बॉक्स में हम 5 3/2 पार्टिकल्स, 3/2 पार्टिकल्स को फिल करना चाहते हैं, तो उसमें कैसे करेंगे? देखिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, उसका अगर 3D बॉक्स है तो यहाँ पे इस तरह का हमारा n का वैल्यू होगा 1 1 1, दिस इज 1 2 1 2 1 1 और 1 1 2, ये हमारा क्वांटम स्टेट हो गया। अब हम यहाँ पे फिल करते हैं। देखिए, +1 यहाँ पे हम देखेंगे कि हम एक स्टेट में कितने फर्मियोन्स को फिल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारा स्पिन गिवन है 3/2, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 3/2, तो हमें कितना मिलेगा? 4।
अब हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक स्टेट में आराम से फिल कर सकते हैं। देखिए ये हमारा एक क्वांटम स्टेट है, इसमें हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिए, एक अप एंड डाउन, ठीक है। ये हो गया हमारा एक स्टेट फिल हो गया। अब देखिए दूसरे स्टेट में या तो इसमें या इसमें या इसमें किसी में आप एक डाल दीजिए, ठीक है। तो 5 पार्टिकल्स जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना हो गया, देखिए 4 इंटू 3 ई नॉट प्लस 1 इंटू 6 ई नॉट, ये हो गया हमारा एनर्जी, ठीक है। ये 3D बॉक्स का जो एनर्जी गिवन है वो हो गया यहाँ पे, और ये हो गया हमारा n का वैल्यू, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमारा यहाँ पे आ गया निकल के। और अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फाइंड करना चाहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन को आप ऊपर वाले स्टेट में भेज सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 इंटू ई नॉट प्लस 2 इंटू 6 ई नॉट, ये आ गया हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो फिल 2s+1 पार्टिकल्स इन वन स्टेट फॉर फर्मियंस। तो फर्मियंस के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो हमारा पार्टिकल्स होगा वो 2s+1 पार्टिकल्स फिल करेंगे, जहाँ पे कि s जो है वो हमारा स्पिन होगा, ठीक है। बहुत ही इजी टास्क है, और बोसॉन्स जो है उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, उसमें आप जितनी मन चाहे उतनी बोसॉन्स किसी भी एनर्जी लेवल्स में पुट कर सकते हैं। अगर आप CSI नेट JRF और गेट फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ला रही हूँ लास्ट 13 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सॉल्यूशंस, जिसमें कि आप सब्जेक्ट वाइज भी बाय कर सकते हैं और फुल कोर्स सब्जेक्ट का भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको CSI नेट JRF फिजिक्स का जो सब्जेक्ट्स है उसको बाय करनी है, पर सब्जेक्ट आपको 600 पे करने पड़ेंगे, और गेट एग्जाम की अगर बाय करनी है तो आपको 500 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा सब्जेक्ट बाय करना चाहते हैं, पूरा कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा नेट एग्जाम के लिए, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए, और 54% ऑफ मिलेगा गेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए। तो ये कोर्स जल्द से जल्द लॉन्च होने वाली है बिफोर अपकमिंग एग्जाम्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।